बाहर से पधारे हुए अतिथियों का हार्दिक स्वागत वंदन अभिनंदन करते हैं। आइए दीप प्रज्वलन करेंगे। सर्वप्रथम आचार्य श्री के चित्र के समक्ष जो भी महानुभाव हमारे आदरणीय आर के जैन साहब भाई साहब बैठे हुए हैं, आप आइएगा भाई साहब, साथ में वकील साहब और चाचा जी निर्मा वाले आप भी आइएगा। दीप प्रज्वलन कर पुण्य अर्जन करने का अवसर प्राप्त करें। चाचा जी जामनगर वाले ताऊ जी आइएगा, आप भी आइएगा। दीप से दीप चलो, दीप से दीपक जलाते चलो। आइएगा। आदरणीय भाई साहब और चाऊ जी चाचा जी सभी लोग शास्त्र प्रदान कर महाराज श्री को पुण्यर्जन प्राप्त करेंगे। और जो भी महानुभाव शास्त्र प्रदान दान करना चाहते हैं आकर के शीघ्र अतिशीघ्र। जिनवाणी जग मैया जन्म में दुख मेट दो, जिनवाणी जग मैया जन्म में दुख मेट दो, जन्म दुख मेट दो मरण दुख मेट दो, जन्म दुख मेट दो मरण दुख मेट दो। जिनवाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो, जिनवाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो। बोलिए द्वादश संघ जिनवाणी माता की जय। हम सभी लोगों की ओर से पूज्य मुनि श्री के चरणों में करतल नमोस्तु करते हुए, त्रिकाल नमोस्तु करते हुए प्रार्थना करते हैं, हे मुनिराज हम सभी को अपनी पीयूषमयी वाणी से उपकृत करने की कृपा करें। नमोस्तु भगवन, नमोस्तु भगवन, नमोस्तु भगवन। ओम नमो लोये शब शाहुणम। भले त्रिकालवर्ती नौ देवताओं की, मूल्यांक श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, आचार्य भगवंत गुरुवर श्री विद्यासाई जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री शमेशाई जी महाराज की, परम पूज्य मनवर श्री निर्दोषाई जी महाराज की। प्यारे बंधुओं, सम्यक चारित्र का प्रसंग चल रहा है। संसार में तीन तरह के प्राणी हैं। एक तो है वृक्ष, दूसरा है पशु और तीसरा है मनुष्य। एक तो है वृक्ष, दूसरा है पशु और तीसरा है मनुष्य। आप लोग ध्यान देंगे, वृक्ष के पास न गति है न दिशा है। बेचारा एक स्थान पर खड़ा है। पशु के पास गति तो है पर दिशा नहीं है। वो चल तो रहा है पर उसे मालूम नहीं हम कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ जाना है, कब जाना है, कैसे जाना है आदि कोई प्रश्न और उत्तर उसके पास नहीं है। मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जिसके पास गति भी हो सकती है और दिशा भी हो सकती है। गति तो है उसके पास, लेकिन अविवेकपूर्ण गति है। दिशा तो है उसकी, लेकिन लक्ष्यहीन दिशा है। और लक्ष्यहीन दिशा किसी भी इष्ट लक्ष्य तक नहीं भेज सकती। तो मनुष्य पुरुषार्थ नहीं कर रहा है ऐसा हम नहीं कह रहे। मनुष्य पुरुषार्थ कर रहा है, उसके पास गति है, वो श्रम भी कर रहा है, बुद्धि भी लगा रहा है, वचन भी लगा रहा है, समय भी दे रहा है,
धन भी खर्च कर रहा है, उसका सब कुछ लग रहा है, लेकिन उसका मन अव्यवस्थित है। और अव्यवस्थित मन किसी व्यवस्था को जन्म नहीं देता। क्या बोला? अव्यवस्थित मन किसी व्यवस्था को जन्म नहीं देता है। तो उसका जो श्रम लग रहा है, वो जो पुरुषार्थ कर रहा है, उसका पुरुषार्थ भी अविवेकपूर्ण है, उसके वचन भी अविवेकपूर्ण हैं, उसका चिंतन भी अविवेकपूर्ण है, उसका धन भी अस्थान में खर्च हो रहा है, उसकी बुद्धि भी स्थान में लग रही है जो स्थान नहीं है, प्रॉपर उचित स्थान नहीं है। इससे वो वृक्ष से भी ज्यादा हानि उठा रहा है। आप ध्यान देना, प्रसंग चारित्र का चल रहा है। चरित्रवान को उतना काम नहीं करना पड़ता जितना असंयमी को करना पड़ता है। चरित्रवान को उतना नहीं बोलना पड़ता जितना असंयमी बोलता है। चरित्रवान को उतना नहीं सोचना पड़ता जितना असंयमी सोचता है। चरित्रवान के लिए धन की आवश्यकता नहीं पड़ती है। महान लोग कोई अलग से नहीं होते, आकाश से बरसते नहीं है, जमीन से प्रादुर्भूत नहीं होते। महान कार्य करने वालों की कोई अलग से पहचान नहीं होती। केवल महान जो होते हैं वे प्रत्येक कार्य को महान ढंग से करते हैं। अंतर इतना होता है कि महान लोगों के कार्य, प्रत्येक कार्य महान ढंग से किए जाते हैं, और जो सामान्य लोग होते हैं वो महान कार्य को भी महान ढंग से नहीं करते, सामान्य तरीके से करते हैं। 500 पाप नहीं है, पांच ही पाप है। एक एक पाप अनर्थ को उत्पन्न करता है। जैसा पहले बताया गया कि पाप हमेशा पीड़ा देता है, पेड़ा नहीं देता। वकील साहब हंस रहे हैं। पाप हमेशा पीड़ा देता है, पेड़ा नहीं देता। इंसान को पता है, यहां तक कि जानवर भी समझता है कि मैं ये पाप कर रहा हूं। आप देखेंगे कुत्ते को आप रोटी अपने हाथ से डालेंगे तो वो वहीं बैठ के खाएगा, और आपके पात्र में से मान लो उठा लेगा तो फिर वो दूर ले जाएगा, वहां बैठ के नहीं खाएगा। इसका मतलब उसे भी मालूम है कि ये हम चोरी कर रहे हैं, और ये मालिक ने खुद ग्रास रोटी डाली है। बोलो, आप देखा कभी आप लोगों ने? है ना, होता कि नहीं? तो पाप करते समय पशु को भी भय लगता है, पशु को भी लज्जा आती है, पशु को भी चिंता होती है, लेकिन उसके पास विवेक नहीं होता है कि पाप से बचा कैसे जाए। ये विवेक मनुष्य रख सकता है, मनुष्य के पास होता है। थोड़ा आत्मान हो, जितेंद्रिय हो, संकल्प शक्ति वाला हो। वस्तुतः व्यक्ति में तो बराबर शक्ति है सबके पास, 19-20 हो सकती है, लेकिन आगे वो बढ़ते हैं, ऊंचे वो उठते हैं जो लोग संकल्पवान होते हैं, जिसे आत्मविश्वास कहते हैं, जिसे विल पावर कहते हैं, जिसे लक्ष्य का पक्का कहते हैं कि इसको ये कार्य करके ही छोड़ना है।
देखो, भाग्य सदैव पुरुषार्थ की परीक्षा लेता है। श्रेयांसी बहुविघ्नानि नहीं एतद अधुना भवत। ये आज की नई रीति या बात नहीं है कि अच्छे काम करने चलो तो विघ्न आते हैं, बुरे कामों में विघ्न नहीं आते। तो ये आज की बात नहीं है, अच्छे कामों में विघ्न तो सदैव से आते रहे हैं। क्योंकि आप पुरुषार्थ करने चले हैं ना, तो पुरुषार्थ की भाग्य परीक्षा लेता है और पुरुषार्थ से ही भाग्य चमकता है। जहां कहीं भी सौभाग्य को खड़ा हुआ देखते हैं तो वो पुरुषार्थ के साथ ही खड़ा नजर आता है। क्या बोला? सौभाग्यशाली पुरुषार्थी ही होते हैं। एक बात एक अलग है कि वर्तमान में किसी ने पुरुषार्थ ना किया हो और लक्ष्मी मिल गई हो, वर्तमान में किसी ने पुरुषार्थ ना किया हो और अच्छे स्थान पर पहुंच गया हो, लेकिन उस सौभाग्य में पिछला पुरुषार्थ तो निश्चित होता है। पिछले जन्म में उसने पुरुषार्थ किया होगा, उस समय पुरुषार्थ में कुछ कमी रही, इसलिए सफलता नहीं मिली। अब वो पुरुषार्थ उतना और कर लिया तो कार्य की सिद्धि हो गई। हमेशा हमेशा कार्य तो पुरुषार्थ से ही होता है। कोई काम बिगड़ता है या सफल नहीं होता है तो ये मान के चलना चाहिए कि सदैव उसमें कहीं ना कहीं पुरुषार्थ की कमी रही है। यदि 100% द्रव्य क्षेत्र काल भाव हो योग्य और कार्य ना हो, ऐसा होता ही नहीं। लाइट जल जाए और अंधेरा रह जाए, ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। लाइट यदि जहां जिस स्थान पर पहुंचेगी उस स्थान पर अंधेरा नहीं रह सकता है। और ये तो पक्की बात है कि अंतरंग और बहिरंग दोनों प्रकार के जब कारण मिलते हैं या निमित्त और उपादान जिसे कहते हैं, वे दोनों जब मिलते हैं तो कार्य तो उत्पन्न करते ही हैं। अंतरंग में एक निमित्त कारण होता है, एक उपादान कारण होता है। उपादान कारण तो अपनी आत्मा है और अंतरंग निमित्त कारण है आपका भाग्य, और बहिरंग और निमित्त कारण है द्रव्य क्षेत्र काल। जिसे ध्यान से सुनिए, व्यक्ति को ही जुटाना पड़ते हैं अनुकूल द्रव्य क्षेत्र काल भाव, दूसरा कोई नहीं जुटाता। यदि उसने 3 चीजें जुटा ली तो चौथी चीज जुट जाती, मिल जाती है। वो योग पदार्थ को खोज ले वे, योग स्थान को खोज ले वे, योग समय पे कार्य करे तो योग भाव होने में देर नहीं लगती। आप ध्यान देना, संसार में 4 तरह के मंगल आपको पहले बताए। अरहंत मंगल, सिद्ध मंगल, साधु मंगल, केवली प्रणीत धर्म मंगल। तो ये चारों मंगल अनादि निधन है, आज के नहीं है। जब से हमारी आत्मा है तभी से ये चारों मंगल भी है। अरहंत उत्तम, सिद्धोत्तम, साधु उत्तम, केवली प्रणीत धर्मोत्तम, ये चारों उत्तम भी अनादि निधन है। अनादि से हैं, जब से हम हैं तब से ये चारों उत्तम भी हैं। अरहंत शरण, सिद्ध शरण, साधु शरण, केवली प्रणीत धर्म शरण, ये 4 प्रकार की शरण ही हैं। 5वीं कोई शरण नहीं है, ये भी अनादि से हैं, जब से हम हैं तब से ये 4 शरण भी हैं। पर आश्चर्य ये है कि हमारा कल्याण क्यों नहीं हो पाया। जब ये चारों मंगल उत्तम शरणभूत पदार्थ अनादि निधन हैं और ये भी 100% सत्य है कि इनमें आत्म कल्याण करने की शक्ति क्षमता है, पहले भी थी, आज भी है, आगे भी रहेगी,
पर कल्याण क्यों नहीं हुआ, हम लोग सुखी क्यों नहीं हुए। ये कल्याणकारी तब होंगे जब हमें इन्हें कल्याण में निमित्त बनाएंगे। अब ये हमारे ऊपर है कि हम आज बनाए चाहे अनंत काल बाद बनाए, निमित्त तो इन्हें हमें ही बनाना होगा और इनको निमित्त बना के कल्याण हमें ही करना होगा। ये नहीं करेंगे। ये यदि कर दे तो अभी तक कभी के कर देते, होगा तो इन्हीं के निमित्त से, लेकिन जब हम बनाएंगे निमित्त ने तभी होगा। इसलिए हमारा कहना है सबसे उन चारों से भी श्रेष्ठ जो चार मंगल, चार उत्तम, चार क्षण आपने सुने, उनसे भी मांगलिक कोई है तो हमारे भाव, उनसे भी उत्तम कोई यदि है तो हमारे भाव, उनसे भी यदि श्रेष्ठतम कोई शरण है तो हमारे भाव। इसलिए बंधु अपने भावों को सुधारो, ये चारों मंगल हमारे लिए कल्याणकारी हो जाएंगे। अपने भावों को सुधारो, ये चारों उत्तम हमारे लिए कल्याणकारी हो जाएंगे। अपने भावों को सुधारो, ये चारों शरण हमारे लिए कल्याणकारी हो जाएंगे। और नए भाव बिगाड़े तो भाव तो बिगड़ना ही है, ये पक्का है। भाव खराब होते हैं, समझ लेना हम अपना भाव खराब कर रहे हैं। भाव बिगाड़ रहे हैं, समझ लेना हम अपना भविष्य बिगाड़ रहे हैं। क्योंकि मनुष्य पर्याय को बर्बाद करने का मतलब एक भाव को बर्बाद करना नहीं है। मनुष्य भाव को बर्बाद करने का मतलब है कि अनंत भविष्य को बर्बाद कर देना। क्योंकि आज का पुरुषार्थ ही कल भाग्य बनने वाला है। आपके भाग्य का विधाता दूसरा कोई नहीं है, आप ही हैं। सोच लो, आप ही ब्रह्मा हैं, आपने आज तक जाना नहीं कि मैं ब्रह्मा हूँ। आप ही विष्णु हैं, आपको पता नहीं है कि मैं अनादिकाल से विष्णु हूँ। आप ही महेश हैं, आपको पता नहीं है कि मैं महेश हूँ। आप तो शंकर हैं, पर आप अपने आप को कंकर समझ रहे हैं। ये कितनी बड़ी भूल है, ये कितना बड़ा भ्रम है, ये कितना बड़ा ज्ञान है, ये कितनी बड़ी कायरता है कि साक्षात ब्रह्मा विष्णु महेश स्वयं होते हुए, भाग्य का विधाता निर्माता होते हुए भी अनादि काल से लेकर आज तक हमने अपने भाग्य का ठीक से विधान नहीं बनाया। विधि का विधान बनाना स्वयं को था कि देखो कितनी बड़ी गलती इस जीव ने अनादि काल से लेकर आज तक की है, कितना बड़ा अन्याय आज तक अपने आप के साथ किया है कि स्वयं की विधि का विधान स्वयं ने ठीक से नहीं बनाया। कितना बड़ा अपराधी है ये जीव, कितना गुनाहगार है ये जीव कि दुनिया के साथ अन्याय किया वो बाद में है, अपने साथ कितना बड़ा अन्याय किया इस जीव ने। अपने आप का कितना आत्मघात किया, स्वयं का स्वयं आतंकवादी बना रहा। स्वयं के लिए स्वयं ने स्वयं के प्रति दया नहीं की, दूसरों पर क्या दया करता है। अरे स्वयं पर पहले दया करते, स्वयं पर पहले अनुकंपा करते, स्वयं पर पहले करुणा करते, स्वयं के साथ पहले न्याय करते। देखो वकील साहब लोग बैठे हैं, ध्यान से सुनना। जैन लॉ, जैन फिलॉसफी कितना अद्भुत महत्वपूर्ण सिद्धांत बताती है कि जो स्वयं के साथ न्याय नहीं कर सकता है वो दूसरों का पर न्याय नहीं कर सकता है। व्यक्ति सबसे बड़ा अन्याय स्वयं के साथ करता है, तब बाद में दूसरे के साथ करता है। बहुत गंभीरता से विचार करो। इस जीव की ये गलती तो है ही, और ये और डबल गलती करता चला आया कि स्वयं सदोषी होकर के दूसरों को पर दोषारोपण करता रहा। स्वयं अन्याय कर करके भी दूसरों को अन्यायी ठहराता रहा। स्वयं गलती करके अज्ञान में अंधेरे में रह करके भी इस दूसरे को अज्ञानी कहता रहा। स्वयं अपना अपकार करके भी भ्रम से दूसरे का कर्ता अपने को मानता रहा, दूसरे का भोक्ता अपने को मानता रहा, दूसरे का स्वामी अपने को मानता रहा। बोलो,
ऐसा व्यक्ति दूसरों को न्याय देगा? हैं? बोलो, ऐसा व्यक्ति स्वयं का कल्याण करेगा? नहीं कर सकता है। ये बड़ी कुबुद्धियां हैं, ये बड़े भ्रम हैं। वास्तव में आप दूसरे के कर्ता बने। मैंने बच्चों को पाला, जन्म दिया, पढ़ाई लिखा, शादी विवाह की, ये कोठी बंगला मैंने बनाया, ये प्रॉपर्टी मैंने जोड़ी है, ये भ्रम नहीं है। यदि आप करते तो पूरे 100% आपके अनुसार ही उनको परिणमन करना चाहिए था, आप करते तो। लेकिन आपने नहीं किया है, इसलिए तो 100% क्या 1% भी आपके अनुसार नहीं चल रहे। और दृष्टांत है, दूर का छोड़िए, आप इस शरीर में 24 घंटे 12 महीने रह रहे हैं, जन्म से मरण तक। आपका है, आप तो कह रहे हैं मैं इसका करता हूँ, हम इसे सुरक्षित रखते, स्वस्थ रखते हैं, खिलाते पिलाते, नहलाते धुलाते हैं, कह रहे हो ना। तो आप किसके कर्ता बन रहे हो? हम आपसे पूछना चाहते हैं, ये उंगली इस तरफ मुड़ती है, इतनी उस तरफ मोड़ के दिखाइए, आपकी तो है? बोलो, है किसी की क्षमता? जितनी इस साइड मुड़ती है उसी उतनी उस साइड मोड़ दोगे, आपकी है? आप कह रहे हैं हम इस शरीर को स्वस्थ रखते हैं, हम इसका मैनेजमेंट करते हैं, इसको मैंने ऐसा ताकतवर बनाया है। आपने बनाया है? नहीं बनाया। आप तो ये जो आपकी नाड़ी जिसके बल पर आप जी रहे हैं, ये जो नाड़ी है ना, ये मान लो 1 मिनट में 81 बार फड़कती है या 78 बार, तो आप 77 बार नहीं कर सकते, और ना 82 बार कर सकते, 79 बार कर सकते हो। कैसे आपका है बताइए? ये अज्ञान निकल जाए व्यक्ति के अंदर से, तो जितनी चिंताएं हैं, जितनी समस्याएं उसे दिख रही हैं, सब समाप्त हो जाए। मैं किसी का करता ही नहीं हूं। फिर कौन करता है? ये जीवों के अंदर रहने वाला पुण्य कराता है, कोई करता नहीं है। पुण्य में इतनी ताकत है, उससे अच्छा कोई मैनेजर नहीं हो सकता, उससे अच्छा कोई गार्जियन नहीं हो सकता, उससे अच्छा कोई गुरु नहीं हो सकता, उससे अच्छा कोई सुरक्षा गार्ड नहीं हो सकता। पुण्य कराता है। आप देखिए, हनुमान जी विमान में से ऊपर से गिर गए, किसने रक्षा की बताइए? जिस शिला पर गिरे वो चूर चूर हो गई। छोटा सा सद्या प्रसूत बालक था, 8-15 दिन का कितना जन्मा था बालक था, जिस शिला पर गिरा था वो शिला क्यों टूटी? उनको मर जाना चाहिए था, नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। जीवंदर स्वामी को तुरंत जन्म देकर के माँ शमशान में छोड़ करके आश्रम में चली गई। किसने पाला? उस जीव का पुण्य था ना। उसी दिन गंधोत्कच सेठ का पुत्र मरा, वो शमशान में छोड़ने गया था, और उसको उठा के ले आया, उसको पाल पोस दिया, पढ़ा लिखा दिया, योग्य बना दिया। पुण्य था ना, तभी तो उसकी रक्षा हो गई। तत्काल की जन्मी बच्ची को झाड़ी में फेंक दिया। पहले बता चुका हूं एक बार, लेकिन आप लोग नहीं थे, 95% लोग नहीं थे सबसे लगभग। झाड़ी के नीचे डाल दिया। राजा घोड़ा पर बैठ करके रानी को लेकर के जा रहा था, क्योंकि पड़ोसी राजा ने चढ़ाई कर दी थी, वो उसका मुकाबला करने में सक्षम नहीं था, इसलिए वो जा रहा था। रास्ते में बच्ची को जन्म दे दिया रानी ने। स्वयं का शरीर संभल नहीं रहा है, अब कैसे करें? तो उस बच्ची को वहीं झाड़ी के नीचे छोड़ दिया, आगे बढ़ गए। 7 दिन बाद सोचा अब तो वो जो कुछ आया होगा, राजा चढ़ाई करके जो ले जाना होगा या ले गया होगा, अब चलते हैं वापिस, देख लें वहाँ उस स्थान पर जब आए बच्ची को ले चलें। बच्ची तो नहीं होगी, कोई मांसाहारी प्राणी खा गया होगा, भूखे प्यासी मर गई होगी, लेकिन फिर भी देख लेते हैं एक बार। देखा, जहाँ उसको लिटाया था उसके ऊपर उसके भाग्य से मधुमक्खी का छत्ता लगा था, और उसके नीचे उसका मुंह था, तो शहद टपकती रही, वो उसे चूसती रही और बची रही, मरी भी नहीं। किसी मांसाहारी प्राणी ने नहीं खाया, और वो भूखी प्यासी ठंडी गर्मी किसी भी चीज़ से नहीं मरी।
अब उठा के ले गए, पाल लिया, पोस लिया, पढ़ा लिखा दिया, युग बन गए। अब उसकी शादी भारत सम्राट जहांगीर से हुई, जिसका नाम था नूर जहां। बताइए किसने पाला, किसने रक्षा की? उसका पुण्य था ना। तो ये पुण्य इतना अच्छा गार्जियन है, इतना अच्छा रक्षक सुरक्षक है, इतना अच्छा, कहना चाहिए कोई दूसरी रक्षा नहीं कर सकता। दुनिया की किसी भी हस्ती में और शक्ति में वो ताकत है ही नहीं कि आपकी सुरक्षा कर सके, आपको सुखी बना सके। आपकी सुरक्षा करने वाला और सुखी बनाने वाला तो पुण्य है बंधुओं। ऐसे सैकड़ों दृष्टांत शास्त्रों में, प्रथमान योग में, ग्रंथ में है कि महापुरुषों के साथ क्या क्या हुआ। वो व्यवस्था बनाने वाला पुण्य, अव्यवस्था बनाने वाला पाप, दुखी करने वाला पाप, प्रतिकूलता पैदा करने वाला पाप। यही तो आचार्य परमेष्ठी सिखा रहे हैं, समझा रहे हैं, बता रहे हैं कि चारित्र का अंगीकार करो। नहीं नहीं, हम चारित्र का बंधन स्वीकार नहीं करेंगे। आप अपने आप को पढ़ा लिखा समझ रहे हैं, बुद्धिमान समझ रहे हैं, आप संयम के बंधन को बंधन समझ रहे हैं, संयम के बंधन से नहीं बंधना चाह रहे हैं, तो कर्मों का बंधन तो हो ही रहा है। चारित्र मुनि कर्म का बंधन नहीं हो रहा है, आप संयम नहीं पाल रहे तो संयम का बंधन बंधन नहीं है, भावों के बंधन को खोने वाला है, इसलिए अभिनंदन के योग्य है। कर्मों का बंधन तो भावों में बंधन दिलाने वाला है, इसलिए निंदनीय है, छोड़ने लायक है। ये बुद्धिमानी नहीं इनके पास में। यदि विवेक होता तो जब लो न रोग जरा कहे तब लो झटी तिनी झित करो। वृद्धावस्था जब तक नहीं आई है, जब तक कि शरीर में रोगों ने डेरा नहीं जमाया है, जब तक इंद्रियां शिथिल नहीं हुई हैं, तब तक संयम लेकर के जन्म जन्मांतरों में बांधे हुए पापों की निर्जरा कर लो, जल्दी से खिरा लो, बिना फल दिए भी आत्मा से अलग हो जाएंगे। तप में ऐसी ताकत है, त्याग में ऐसी ताकत है, संयम में ऐसी ताकत है। आपको फिर अनंत जन्मों में कर्मों के बंधन से में बंधा नहीं रहना पड़ेगा, अनंत शरीरों के बंधन धारण नहीं करने पड़ेंगे। आप कहते हैं हम बंधन में नहीं बंधना चाहते। ये शरीर का बंधन कितना बड़ा बंधन है, ये तो खुली जेल है। आप जेल में तो रह ही रहे हैं। कैदी बंदी दो तरह के होते हैं, एक तो हाथ पैरों में हथकड़ी बेड़ी होती है अथवा सलाइयों के अंदर होते हैं, एक दूसरे वो होते हैं कि जो बस दीवार उठी रहती है, पाए बहुत बड़े बड़े कोटे रहते, 2-3 परकोटे, कि ये चढ़ ना सके, उछल ना सके, निकल ना सके, और बस छोड़ देते, अंदर ही अंदर घूमता रहता है, काम करता रहता है। पर जिसके हाथों में हथकड़ी, पैरों में बेड़ी नहीं है, या जो सलाखाओं के अंदर नहीं है, क्या वो कैदी बंदी नहीं है? है ही, क्योंकि वो स्वतंत्र नहीं है, स्वेच्छा से कहीं जा नहीं सकता, आ नहीं सकता, कुछ कर नहीं सकता। तो बंधु आप लोग बताइए, अपने घर में परिवार में बताए बिना चले जाइए 8-15 दिन के लिए हैं? बोलो, कहीं जा सकते हो आप महिलाएं या पुरुष? और बिना बताए चले जाइए 8-15 दिन तक, कोई फोन वगैरह कुछ मत करिए, और फिर आ जाइए 1-8 महीने बाद क्या होगा देख लीजिए। घर में घुसने नहीं देंगे। कहाँ गए थे बिना बताए, क्यों नहीं सूचना दी? तो आप जब कहीं जा नहीं सकते बिना बताए, कहीं रुक नहीं सकते बिना सूचना दिए, कुछ कर नहीं सकते, तो आप जेल में नहीं रह रहे। ये भी खुली जेल है बंधुओं। ये मोही प्राणी, अज्ञानी प्राणी समझ नहीं रहा है। वो समझ रहा है कि नहीं, हम महाराज जी परेशान दुखी हैं, एक भूख प्यास ठंडी गर्मी सह रहे, मच्छर सह रहा, ये सह रहा है। आपका ये भ्रम है। वस्तुतः मुनि महाराज से आप असंख्यात गुणे अनंत गुणे ज़्यादा दुखी हैं। मुनि महाराज तो संयम के बंधन में, आप उनसे अनंत गुणे ज़्यादा बंधन में हैं। आप देखिए ना, शरीर का बंधन है कि नहीं? नाश्ता चाहिए, चाय चाहिए, ये देखने चाहिए, वो पढ़ने चाहिए, सूंघने चाहिए, ये देखने खाने चाहिए। आप 5 इंद्रियों की डिमांड पूरी करते रहते हैं, मन की डिमांड पूर्ति करते रहते हैं। डिमांड पूर्ति करने वाला नौकर होता है, कर्मचारी होता है। आप नौकरी नहीं कर रहे शरीर की। जब भी मन का ये चाहिए, आप सेवक बन के तैयार हो गए, खड़े हो गए उसके लिए, उसकी पूर्ति करने के लिए नहीं हो जाते?
ये खाना, ये पहनना, ये ओढ़ना, ये चाहिए, ये देखना। बेचारे अब बन करके, दास बन करके उसकी 24 घंटे ड्यूटी बजा रहे। ये बंधन नहीं है। फिर इसके बाद में पत्नी का बंधन, बच्चों का बंधन, भाइयों का बंधन, माता पिता का बंधन, कुटुंब का बंधन, रिश्तेदारों का बंधन, समाज का बंधन, गांव का बंधन, गवर्नमेंट का बंधन है। लेफ्ट साइड चलना है, मान लो PWD का नियम है, रोडवेज का नियम है, चलो राइट साइड से चल के दिखा दो। आप बंधन में नहीं बंधना चाहते ना, चलो दिखा दो चल के, फिर देख लेते क्या होता है? ये बंधन नहीं है। अरे हमसे तो अनंत गुना ज़्यादा आप संयम पाल रहे, बंधन में हो, लेकिन इस बंधन का फल क्या है? कर्मों का और भी बंधन है साथ में, और भविष्य अंधकारमय है, दुर्गति है। और इधर इसका जो आगम की आज्ञा है, भगवान की आज्ञा है, भगवान का अनुशासन में रहने वाले अनंत काल के लिए स्वतंत्र हो जाते, सुखी हो जाते हैं। तो समझदार कौन है बताइए? क्यों डॉक्टर मास्टर बताओ सब लोग हैं? ठीक से वकालत करो ना आप लोग। अब हैं कैसे वकील लोग हैं? नहीं, वाकई में आप इसको गंभीरता से लीजिए। आप बंधन में, नियम के बंधन में नहीं बंधना चाहते हैं, पर कितने सारे बंधनों में आप बंधे हैं, और उससे कर्मों का बंधन भी साथ साथ कर रहे हैं। और यदि इस नियम के बंधन में बंध जाए तो अब सारे बंधन, कौन सी पत्नी का बंधन है महाराज को बताओ? कौन से बच्चों का बंधन है? कौन से माता पिता का? कौन से कुटुंब का? कौन से परिवार का? कौन से रिश्तेदारों का? कौन से समाज का बंधन है? बोलो है? हमको यहाँ से नहीं उठना, मान लो छरिया के लिए, हम उधर जाएंगे त्रिमूर्ति, आप नहीं जाने देंगे? हमको खरीद लिया क्या? नहीं, हम वहीं से जाएंगे। जा सकते हैं, कहीं से भी उठ सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि आपसे हम अनंत गुने ज़्यादा स्वतंत्र हैं, स्वाधीन हैं, सुखी हैं, और शादी कर्मों की निर्जरा भी कर रहे हैं, मोक्ष मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं, भविष्य के लिए स्वतंत्र और बना रहे आत्मा को। और आप कह रहे नहीं हम नहीं लेंगे महाराज जी। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि एक वृक्ष है, बताइए जंगल में खड़ा है, कौन सी हिंसा कर रहा है? कर रहा किसी की हिंसा? बताइए वो वृक्ष खड़ा है, झूठ बोल रहा है किसी से? किसी की वस्तु चुरा रहा है? किसी स्त्री के साथ ब्रह्म सेवन कर रहा है? कोई उसके पास परिग्रह है? नहीं है ना, पांचों पाप नहीं है। मान लीजिए उसको महावृत्ति, वो कोई पाप नहीं कर रहा, मानने को तैयार हैं आप लोग वृक्ष को महावृत्ति? उसके पास कोई एक भी पाप नहीं है, वो नहीं कर पा रहा, नहीं कर रहा है। चलो वृक्ष ही छोड़ दीजिए, केंद्रीय है। सर्वार्थ सिद्धि के देव की आयु 33 सागर की होती है। 33,000 बरस तक भूख नहीं लगती, नियम है। जितने सागर की आयु उतने 1000 बरस तक भूख नहीं लगेगी। जैसे ही भूख लगेगी कंठ से अमृत झर जाएगा, जबान जूठी तक नहीं होगी, कुल्ला करने की, ब्रश करने की जरूरत नहीं, मंजन करने की जरूरत नहीं है। 33 पक्ष तक श्वासोच्छ्वास नहीं लेनी पड़ती है। 33 सागर तक मैथुन संज्ञा की उदीर्णा नहीं होती है। देवांगनाएं तो है ही नहीं, कोई परिग्रह नहीं है। सौधर्म स्वर्ग में जितना परिग्रह है, प्रथम स्वर्ग इंद्र को, उसके अनंत में भाग भी सर्वार्थ सिद्धि में परिग्रह नहीं है। आप मान लीजिए उन्हें महाव्रती, मान लीजिए उन्हें ब्रह्मचारी, क्योंकि उनके पास देवांगना नहीं है, उनको संज्ञा तक उत्पन्न नहीं हो रही, वासना तक उत्पन्न नहीं हो रही, 33 सागर तक कोई पाप नहीं है उनके पास, वे हिंसा कर नहीं रहे। आप तो दुकान चला रहे हैं, सर्विस बिजनेस कर रहे हैं, खेती आदि कर रहे हैं, हिंसा हो रही। देवता लोग कोई ना सर्विस कर रहा है, ना बिजनेस कर रहा है, ना कोई मकान दुकान का आराम परिग्रह, कुछ भी नहीं है, कोई हिंसा नहीं कर रहा है उनके द्वारा। एक हिंसा नहीं हो रही जैसे आपसे हो रही, चलने से फिरने से। वो झूठ नहीं बोलते, बोलने की जरूरत ही नहीं है, व्यापार करना नहीं है, रिश्तेदारी निभाना नहीं है, झूठ बोलने का अवसर नहीं आता, नाक के बराबर। चोरी करते नहीं है क्योंकि उनको जरूरत ही नहीं है, कमी नहीं है कुछ भी। देवांगना है नहीं, कुशल करते नहीं, परिग्रह उनके पास बहुत कम है, नाक के बराबर।
मान लीजिए उनको महाव्रती, क्यों नहीं मानने तैयार हैं? और एक माने पशु हैं, पशु भी भूख सह रहे, प्यास सह रहे, ठंडी सह रहे, गर्मी सह रहे, डांस बच्चर सह रहे, उनके पास घर भी नहीं है, उनके पास कपड़े भी नहीं है, उनके पास दवाई की व्यवस्था भी नहीं है, मुनि महाराज से ज्यादा कष्ट सह रहे। मान लीजिए उनको महाव्रती, क्यों नहीं मानने तैयार? एक ही कमी है इन सब में, चाहे वो देवता हो, चाहे पशु हो, चाहे एक इंद्री हो, संकल्प नहीं है। क्या नहीं है? संकल्प पूर्वक पापों का त्याग नहीं है, संकल्प पूर्वक संयम को धारण नहीं किया है, इसलिए मुनि महाराज से अनंत गुने ज्यादा कष्ट सह रहे हैं, अनंत गुने ज्यादा भूख प्यास ठंडी गर्मी सह रहे हैं, लेकिन जरा सी भी सुई की नोक बराबर भी कर्मों की नजर नहीं हो रही, बल्कि अनंत गुना कर्मों का बंद हो रहा। क्यों हो रहा? इसलिए हो रहा कि एक तो त्याग नहीं है, संकल्प पूर्वक संयम को ग्रहण नहीं किया, दूसरी बात यह है कि शरीर को क्लेश तो हो रहा है, साथ साथ मन को भी क्लेश हो रहा है, इसलिए कर्मबंध हो रहा। और मुनि महाराज को जो मान लो थोड़ा बहुत कोई कष्ट है, तो उस कष्ट के साथ साथ शरीर को कष्ट है, मन तो आनंद के सागर में डूबा है। मन में निराकुलता है, निश्चिंतता है, सुख शांति है, तो शरीर को क्लेश हो और मन को क्लेश ना हो तो कर्मों की निर्जरा होती है, और शरीर को क्लेश हो चाहे ना हो, मन में क्लेश हो रहा है तो कर्मों का बंध नियम से होता ही है। तो ये इनके पास, जैसे मैंने 3 प्राणी बताए कि एक वृक्ष है, एक पशु है, एक मनुष्य है। वृक्ष के पास ना गति है ना दिशा है, पशु के पास गति तो है पर दिशा नहीं है, मनुष्य के पास गति भी है और दिशा भी है, यदि वो ग्रहण करे समीचीन तो हम ये कहना चाह रहे थे कि लक्ष्य को प्राप्त करने की योग्यता किसके पास है? पशु के पास नहीं है, वृक्ष के पास नहीं है, यहाँ तक कि देवों के पास भी नहीं है, ये योग्यता मनुष्य के पास है। जितनी भी रिद्धियां, शक्तियां हैं, सिद्धियां हैं, संपन्नताएं हैं, सुविधाएं हैं, वो सबसे ज्यादा मनुष्य के पास है। पावरफुल कोई यदि है, योग्य कोई है तो मनुष्य है। पूर्ण बनने की क्षमता भी है तो मनुष्य के पास है। इसलिए वो भील की पर्याय से भगवान बनने की शुरुआत हुई, मारीच की पर्याय से महावीर बनने की शुरुआत हुई, तो कहाँ से हुई? जब उसने गुरु महाराज के पास मद्य मांस मधु का त्याग किया। वो उतना त्याग किया, उसमें दृढ़ रहा, वहां से उत्थान चालू हो गया। कल हमने दृष्टांत दिया था कि रावण ने एक ही नियम लिया, मुनि महाराज की प्रेरणा से लिया, और ऐसा मान करके लिया कि मेरे जैसा रूपवान और शक्तिशाली तो धन संपन्न कोई है ही नहीं, इसलिए दुनिया में ऐसी कोई स्त्री नहीं हो सकती जो मुझे ना चाहे। अब मुनि महाराज कह रहे हैं कि इस संयम रूपी रत्नों के पर्वत पे आ गए हो तो कोई एक संयम रूपी रत्न लेते जाओ। चलो ठीक है, तो ये नियम ले लेते हैं कि जो स्त्री मुझे नहीं चाहेगी मैं बलात्कार नहीं करूंगा। इस नियम पर वो इतना दृढ़ रहा कि उसने प्राण खो दिए पर नियम नहीं खोया। इस नियम के बल पर आगे चल कर के भविष्य में तीर्थंकर होगा रावण का जीव, भले आज नरक में पड़ा हो। ऐसी महिमा है संकल्प की बंधुओं। आप जिस संकल्प से डरते हैं वही तो इस मनुष्य पर्याय में महत्वपूर्ण है, और कुछ भी नहीं है मनुष्य पर्याय में। यदि कोई महान चीज है, दुर्लभतम चीज है, पूजनीय वंदनीय ग्रहण करने योग्य लेने योग्य कोई चीज है तो वो संकल्प ही है। इससे अधिक और संसार में विशिष्टता कुछ भी नहीं। आपसे अनंत गुना ज्यादा सुख स्वर्ग में है, आपसे अनंत गुना ज्यादा शक्ति स्वर्ग में है, आपसे अनंत गुना ज्यादा अनुकूलता सुविधा हर चीज की, पुण्य भी है, आयु भी है, भोग भी है, और देवांगनाएं भी है, सब कुछ अनंत गुना ज्यादा है। आपसे अच्छा शरीर है, सब कुछ है, कोई शरीर में कमी नहीं है। कमी देवों में सारे सब कुछ होते हुए भी यदि किसी चीज की कमी है तो वो है संकल्प की कमी। और संकल्प का महत्व कितना बताया, कल मैंने 2-3 दृष्टांत दिए थे आपको।
एक एक पाप का त्याग करके जीव कैसे रिद्धि सिद्धियों को प्रातिहार्यों को प्राप्त हुए। एक यमपाल चंडाल की कहानी आप लोग सुनते चले आए। सोचिए क्या नियम लिया कि मात्र हम चतुर्दशी को फांसी नहीं लगाएंगे, पूरी तरह हिंसा का त्याग नहीं किया, पूरी तरह से हिंसा का त्याग नहीं किया, परमानेंट त्याग नहीं, नियम नहीं लिया। एक हिंसा ऐसी हिंसा का त्याग किया कि फांसी लगाता था सो चतुर्दशी को नहीं लगाएगा, बस पूरे पंचेंद्रिय जीवों को नहीं मारेंगे, ऐसा नियम नहीं लिया, फांसी नहीं लगाएंगे। इसमें इतना दृढ़ रहा कि राजा ने उसको कहा नहीं तुम मेरे अधीनस्थ हो, तुम नौकरी करते हो, तुमको तो राजपुत्र को फांसी पर चढ़ाना है, सूली पर चढ़ाना है, क्योंकि इसने नियम का उल्लंघन किया है और मैं राजा हूँ, यदि नियम का उल्लंघन पुत्र ने भी किया है तो वही सजा दी जाएगी। उसने कहा राजन आज तो मेरा व्रत है, नियम है, चतुर्दशी है, मैं किसी को फांसी पर नहीं चढ़ाऊंगा। तुम मेरे सामने ऐसे नियम संयम की बातें करता है चांडाल होकर के? नहीं चढ़ाएगा तो चलो अब राजपुत्र को भी और इस चांडाल को दोनों को पोटली बनाओ और गहरे तालाब में फेंक दो, जैसे जल जंतु मगरमच्छ खा जाए इन दोनों को। देखिए जरा, पोटली बन गई, अब भी वो अपने नियम तोड़ने को तैयार नहीं हुआ कि चलो ठीक है, अच्छा बाद में प्रायश्चित ले लेंगे, आज चढ़ा देते हैं राजपुत्र को फांसी पे। क्या कहते हैं ना जो आजकल लोग, चलो अब आज कर लेते हैं ऐसा काम, बाद में प्रायश्चित ले लेंगे, शुद्धि कर लेंगे। इतना डराया धमकाया फिर भी नहीं डरा, पोटली बन गई फिर भी नहीं डरा, फेंक दिया। फेंक देने दो, जल जंतुओं को मगरमच्छ को खा जाने दो, लेकिन नियम तो नहीं तोड़ेंगे। बस नियम का संकल्प फल यह हुआ कि देवों को स्वर्ग से उतर के आना पड़ा और उसके लिए सिंहासन की रचना करनी पड़ी, प्रातिहार्य की रचना करनी पड़ी। बंधुओं, भले वो चांडाल था लेकिन अब चांडाल नहीं रहा, वो नियम की वजह से देवताओं के द्वारा पूज्य हो गया, वो सिंहासन पर बैठने के योग्य हो गया। उसके प्रातिहार्य उसके ऊपर पुष्प वृष्टि बरसाने के लिए देवों को बाध्य होना पड़ा। सिंहासन की रचना करके, और राजकुमार के लिए नहीं की, ऐसा नहीं सोचा ये राजकुमार राजा का पुत्र है, ये उच्च कुल का है, ये धन संपन्न है, ये रूप संपन्न है, ये शक्ति संपन्न है, इसलिए पहले इसकी रक्षा करना चाहिए। नहीं, ना मनुष्य पर्याय की कीमत है, ना रूप उच्च कुल की कीमत है, ना शक्ति की, ना रूप की, ना धन की, कीमत संकल्प की है कि संयम जिसने पाला उसके लिए सिंहासन की रचना होगी, उसके लिए पुष्पों की वृष्टि होगी, उसके लिए प्रातिहार्य की रचना होगी, वो चांडाल क्यों ना हो। अब वो शब्दों से चांडाल कहा जा रहा है, अब वो जाति से चांडाल अवश्य है, लेकिन कर्म से तो वो उच्च बन गया है, श्रेष्ठ बन गया, महान बन गया है। इसलिए बंधुओं, मन व्यक्ति जन्म तो जायते शूद्रा संस्कारा द्विजमुच्यते, जन्म से सभी शूद्र होते हैं, लेकिन जब संस्कारित हो जाते हैं तो वे वृत्ति माने जाते हैं, ब्राह्मण माने जाते हैं, श्रेष्ठ माने जाते हैं। आचरण यदि नहीं है तो उच्चम निच्चम शरणम उच्चम निच्चम हबे गोदम, सच्चे मायने में उच्च आचरण वाला ही उच्च कुलीन है, नीच आचरण वाला तो भले उच्च कुल में जन्मा हो, इसके बाद भी वो नीच कुल का ही है और भविष्य में नीच कुलों में उत्पन्न होने की तैयारी कर रहा है। इसलिए आपको ये ध्यान देना है कि छोटे छोटे से नियम एक दिन कितने बड़े बन जाते हैं और आत्मा को कितने ऊपर उठा देते हैं। आप लोग नियम से न डरें। आचार्य शांति सागर जी महाराज जी का अंतिम वक्तव्य उपदेश यही था संलेखना के अवसर पर कि डरा न का संयम धरा। हे भव्य जीवो, संयम से नहीं डरो, संयम धारण करो, ये संयम ही आपको ऊपर उठाएगा। 7 राजीव पार्षदालय में ले जाने की ताकत यदि किसी में है तो संयम में है, अन्यथा आप जाओगे तो निगोदिया बन करके तो जा सकते हो, लेकिन सिद्ध बन के नहीं जा सकते। तो यहाँ प्रसंग चल रहा है,
चारित्र का है, सम्यक चारित्र का है। और इसमें आचार्य भगवंतों ने ये दो चीज़ें आपको बताई थी, फिर से सुन लीजिए। सांसारिक सुख फूल की गंध के समान है। फूल की गंध लोगे तृष्णा बढ़ाता है, और सूंघ ले और सूंघ ले और सूंघ ले, इच्छा तो बनी रहेगी, तृप्ति होगी नहीं। और मोक्ष सुख फल के समान है कि जिसके खाने से भूख मिटती है, तृप्ति होती है, शरीर में शक्ति आती है। इसी प्रकार से मोक्ष सुख है जो इस जीव के लिए तृप्त करता है, संतुष्ट करता है, सुखी बनाता है। और कितना है वो सुख? पूरे मध्यलोक के जितने वर्तमान के सुखी जीव हैं, कोई मनुष्य ले लो, सेठ ले लो, वकील डॉक्टर ले लो, और राजा महाराजा ले लो, और कोई मंडलिक महामंडलिक अर्धमंडलिक चक्रवर्ती ले लो, उन सब के सुख को इकट्ठा कर लो। ऐसे तीनों कालों के और तीनों लोकों के सुखी जीवों के सुख को कलेक्ट करो। जितना सुख होगा सर्वार सिद्धि आदि सभी देवों का, उससे अनंत अनंत गुणा सुख सिद्धों को एक समय में होता है। बंधु, उस सुख के लिए पुरुषार्थ करना है। उस सुख के लिए ये छोटा सा जो थोड़ा सा वैभव है, सुख सुविधा है, छोटी सी जिंदगी है, उसके लिए लगाना है। उसमें लगाओ, और बहुत सारी बातें करनी है। समय हो गया है, आप लोग समय पे आकर के सुन सकते हैं। आज फूल को और फल को नहीं भूलना। सांसारिक सुख फूल की गंध की तरह है जो तृष्णा बढ़ाता है। मोक्ष सुख फल की तरह है जो तृप्ति और सुख प्रदान करता है। उसके लिए प्रसाद करें।